एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, मान लिया कि 80 मीटर है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए। इस सड़क के दोनों साइड में समान लंबाई के, मतलब बराबर लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। बराबर कर देते हैं इसको, ये समझ लो बराबर है। बराबर लंबाई के दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच, ये जो दो खंभे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के कोई एक बिंदु है, वहां से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। इस बिंदु से खंभों के शिखर का कोण कितना है? 30 या 30 और 60 है। तो आप बताएंगे, आपको, चलो इस पॉइंट को यहां करते हैं, ये बिंदु। आप बताएंगे कि ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा, बताइए कौन। चलो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई। बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा कोण 30 होगा और कौन सा कोण 60 होगा? ए बी सी में जो बन रहा है वो 60 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे तो हमें उन्नयन कोण क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। मतलब सर ज्यादा ऊंचा करके देखना पड़ेगा बिल्डिंग को, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो एक बात यहां से और भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ई कम है और ये, लेकिन टोटल दूरी कितना है? 80 मीटर टोटल दूरी, यानी बीडी की लंबाई है 80 मीटर दिया हुआ है। तो जो जो चीजें दिया हुआ है वो चीजें आप लिख देंगे। दिया है, हल लिखकर आप बनाएंगे और लिखेंगे कि दिया क्या है। तो सड़क की चौड़ाई बराबर 80 मीटर, ये है बीडी, सड़क की चौड़ाई दिया है। और क्या दिया है? दो जो खंबे हैं, खंबे की लंबाई जो है वो बराबर है, समान लंबाई का रहा है ना खंबा, तो ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर। ए बी बराबर डी, ये बात हम लिख सकते। एक बात बताएंगे कि यहां से यहां तक 80 मीटर, यहां से बी से डी तक की लंबाई 80 मीटर है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, यहां से बी से सी तक की दूरी, तो बच गया क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। इसको अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। पूरा 80 है तो ये x है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, यानी CD की लंबाई क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। किस तरह समझ में आ रहा है? ये x मान लिए तो ये पूरा 80 में घट जाएगा। जैसे मान लो ये सपोज 5 रहता, 5 तो ये 75 हो जाता, 80 में 5 घट जाता। तो ठीक उसी प्रकार से ये। अब दो त्रिभुज निर्माण हो रहा है, एक ए बी सी और दूसरा डी, आप कह सकते हैं सी डी ई। दो समकोण त्रिभुज है। समकोण बारी बारी से चलते हैं। पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज क्या नाम पड़ेगा? ए बी सी। ए बी सी में बताइए सी जो कोण है कितना डिग्री है? कोण सी बराबर 60 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ए बी और डी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, लिखा है। तो ये अगर ये निकाल लो या ये निकाल लो तो दोनों बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि खंभों से बिंदु की दूरी, ये दूरी ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है आपको।
ये ज्ञात करना है, खंभा की ऊंचाई मतलब लंबाई, ऊंचाई ही ज्ञात करिए, और ये सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अलग अलग पूरा दिया है। दो चीज करना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। एबीसी में अगर हमें खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये तो ज्ञात करना है, ये समकोण है, ये समकोण बन रहा है, तो समकोण के सीधा ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? टेन थीटा, है ना। एच तो अलग अलग है दोनों के लिए, तो हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, और पी क्या है यहां पर? पी है ए बी, और बी क्या है? बी को हम लोग एक वैल्यू मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। तो अगर वैल्यू मान लेते हैं तो वैल्यू लिखना चाहिए। ऐसे अभी आप बीसी लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वहां पर एक्स लिखेंगे। तो टेन थीटा कितना डिग्री का मान का बात है? टेन 60 की बात है। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा एक्स हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर ए बी बटा एक्स, ये गुना में चला जाएगा, तिरछा तिरछे गुना, तो √3x बराबर ए बी। ए बी बराबर क्या आ गया? √3x। लेकिन अभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आया, अंकीय मान नहीं आया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि पूरा पूरी सॉल्यूशन तो नहीं। ए बी तो निकल गया, लेकिन ये किस में है? चर में, एक चर यहां पर वैल्यू आ गया है, तो पूरा पूरी अंकीय मान नहीं, कितना ऊंचाई ये पता नहीं चला है। तो अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? सी डी ई, ऐसा ही नाम, या तो फिर ऐसे ही बोल सकते हैं ई डी सी, बीच में डी बोलना होगा क्योंकि समकोण ये है। तो समकोण ये है तो ये एच हो जाएगा, और इस कोण की बात करें ये बी और ये पी हो जाएगा। अब पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा और एच ए हो जाएगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज? सी डी ई में, सी डी ई में इसमें एक कोण है, कोण सी बराबर 30 डिग्री। अब बताओ इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये भी दिया है 80 माइनस एक्स। तो यहां भी हम सेम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर, ये ऊंचाई ज्ञात करना, टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी होता है, पी बाय बी। और टेन यहां 30 है, टेन 30 डिग्री, पी लिख देते हैं ना, क्या है इसमें से? डी है, तो डी भी लिख देते हैं, और बी क्या है? तो सी डी, तो सी डी लिख देते हैं। टेन 30 बराबर बी बटा सी डी। सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं? वैल्यू, वैल्यू लिख सकते हैं ना, 80 माइनस एक्स लिख देंगे। टेन 30 का वैल्यू रखिए 1/√3, 1/√3 बराबर डी बटा 80 माइनस एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 80 माइनस एक्स बराबर √3d। और आपको मालूम है कि d जो है ए बी के बराबर है। ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ए बी कितना निकाले? √3x। तो क्या यहाँ d के जगह पर ये जो ए बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये वाला वैल्यू रख सकते हैं ना, दोनों बराबर है, d बराबर लिख भी दिए, d बराबर ए बी, दोनों बराबर है, दोनों खंभा जो है बराबर है। तो हम यहां पर जो d आया है उसके जगह पर ए बी का वैल्यू हम जो समीकरण 1 में लाए हैं वो रख सकते हैं। तो लिखेंगे
डी के स्थान पर समीकरण 1 का मान रखने पर, तो 80 माइनस एक्स बराबर √3, ये √3, और डी के स्थान पर क्या रख देंगे, √3x। 80 माइनस एक्स, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, और x है तो 3x, ये माइनस में है उधर जाके, तो 80 बराबर 3x माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 80 बराबर क्या आ गया 3x और 1x 4x, गुना में है इधर आके भाग में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 20। तो बताओ ये BC बराबर तो x था, ये 20 आ गया, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना यहां से BC बराबर x बराबर, BC ही तो x है, बराबर 20, और CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 बराबर 60। ये 60 निकल गया, ये तो निकल गया। बिंदु से खंभों की दूरी निकल गया, हमें ये ज्ञात करना था, ये भी खंभा की लंबाई है ना, खंभा की लंबाई भी ज्ञात करना था। तो अगर x निकल गया है, खंभा की लंबाई क्या है, AB ही तो है, और AB बराबर कितना है, तो x का वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर x की जगह पर कितना रख देंगे 20 रख देंगे, तो हो जाएगा खंभा की लंबाई। अब यहां लिख देंगे खंभे की लंबाई बराबर AB, या फिर D का लो, दोनों बराबर है, दोनों बात, दोनों खंभा बराबर है, तो खंभे की लंबाई AB है ना, और AB बराबर कितना है, AB बराबर कितना है, AB बराबर है √3x, तो √3 और x का तो वैल्यू निकाल चुके हैं 20, यानी इसका हो जाएगा 20√3 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी खंभे की लंबाई 20√3 हो जाएगा। ये भी खंभा और ये भी, B बराबर AB बराबर D, यानी दोनों खंभों की लंबाई कितना होगा 20√3 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। एक नहर है, मान लो ये नहर है, और नहर के तट पर, तट मतलब होता है किनारा, ये जो नहर है उसके तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। ये टीवी टावर लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के, टावर के ठीक सामने दूसरी तट, ये हो जाएगा तट, तट मतलब किनारा, दूसरा किनारा। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, एक अन्य बिंदु से हाँ, और चित्र भी दिया हुआ है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। मान लो नाम दे देते ABCD, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और दूसरा ABD, दो त्रिभुज है। पहले किस त्रिभुज में चले, ABD में? पहले हम लोग चलते हैं ABD, जो दिया है लिख सकते हैं। टावर की ऊंचाई
ए बी समकोण त्रिभुज पहले चलते हैं हम लोग ए बी डी में। ए बी डी में डी कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। डी कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया एबीडी में। यानी पी बाय tan थीटा बराबर पी बाय बी होता है। पी हो गया, ये बी हो गया। इसकी ये पी ये बी, यही ज्ञात करना है आपको। टावर की ऊंचाई tan थीटा बराबर पी बाय बी। तो tan थीटा कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। पी बाय बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी, और बी की जगह पर क्या लिखेंगे? बी सी प्लस, ये भी तो है, तो जो वैल्यू रहता है उसे लिखना जरूरी रहता है। तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो tan थीटा tan 30 डिग्री की बात है। ए बी का ए बी लिख देंगे, ए बी प्लस सॉरी ए बी बाय बी सी। बी सी की जगह बी सी लिखेंगे और सी डी की जगह कितना लिखेंगे? 20 लिख देंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी बी सी प्लस 20। तिरछा तीसरे गुना कर दो तो हो जाएगा बी सी प्लस 20 बराबर √3 ए बी। ये समीकरण एक मान लेंगे। अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज, स्मॉल वाला त्रिभुज, यानी ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, इसमें सी कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कौन सी 60 डिग्री हो जाएगा ना। अब ठीक उसी प्रकार से पी बाय बी करेंगे इसके लिए। tan थीटा बराबर पी बाय बी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी और बी बराबर बी सी। tan थीटा tan कितना डिग्री का बात किया जा रहा है? पर 60 डिग्री का है ना, छोटे से त्रिभुज में। बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 का वैल्यू √3 ए बी बटा, तिरछा तीसरे गुना कर दो तो हम लिख सकते हैं √3 बी सी बराबर ए बी। यानी ए बी बराबर हम लोग का वैल्यू क्या आ गया? ए बी बराबर आ गया √3 बी सी। तो ठीक ए बी की जगह पर हम लोग 3 बी सी रख सकते हैं ना, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। क्योंकि ए बी बराबर √3 बी सी, तो यहां पर ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, यानी बी सी प्लस 20 बराबर √3, और ए बी की जगह पर क्या रख देंगे? √3 बी सी, यानी बी सी प्लस 20 बराबर 3 बी सी हो जाएगा। इधर 1 बी सी, इधर 3 बी सी, ये उधर चला जाएगा। 1 बी सी है, उधर चला जाएगा, तो 20 बराबर 3 बी सी प्लस का माइनस बी सी, 1 बी सी, यानी 20 बराबर 3 बी सी में 1 बी सी चल गया, 3 बी सी में 1 बी सी चला गया, तो 2 बी सी हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या निकल जाएगा? 20 बटा 2 यानी कि 10। तो बी सी क्या है? ये नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई था, तो बी सी नहर की चौड़ाई निकल गया। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। 2 चीज ज्ञात करना था, ये नहर जो बीसी है वो ज्ञात करना था, और दूसरा ज्ञात करना था ए बी, मतलब टावर की ऊंचाई। देखिए तो ए बी
हमें ज्ञात करना था, तो ए बी बराबर क्या बैठाएंगे, √3BC। ए बी बराबर √3BC, तो ए बी बराबर होता है √3BC होता है। बीसी तो हम निकाल लिए, नहीं निकाले, बीसी बराबर 10, तो यहां पर क्या बिठा देंगे, ए बी की जगह पर बीसी की जगह पर क्या बिठा देंगे, 10 बिठा देंगे, यानी ए बी बराबर हो जाएगा √3 × 10, तो इसको लिख सकते हैं 10√3 मीटर। ये हमारा आ गया टावर की ऊंचाई निकल गया 10√3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ये दोनों आपका ज्ञात हो गया, दोनों चीज ज्ञात करना था। ये नहर की चौड़ाई था और इन नहर से 20 मीटर और दूर एक बिंदु से बोला था कि टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री, तो ये दोनों चीजें हमें ज्ञात हो गया।